यूं जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। ये हमारा नया चैप्टर है जो तल में गति। ये लेक्चर हमारा फर्स्ट होगा। जो आज का टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन, एकविमीय अपेक्षिक गति। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विविमीय अपेक्षिक गति। एकविमीय के लिए इसको पढ़ने से पहले हमें स्ट्रेट लाइन की पूरी जानकारी लगभग कुछ न कुछ होनी चाहिए। जैसे विस्थापन है, त्वरण है, वेग है, इन सब के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। इसमें अपेक्षिक गति से हम इसमें हम विस्थापन और वेग, त्वरण, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वही हमारा पुराना जो चैप्टर था उसी से ये रिलेटेड है। नया ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इसमें एक के सापेक्ष दूसरे का विस्थापन, वेग, त्वरण, यही सब निकालना होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मोशन इन अ प्लेन क्या होता है। जो हमारा वीडियो है ये 11th जेईई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर जेईई मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जो हम इसमें क्वेश्चन कराने वाले हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो मेंस लेवल के होंगे। और नीट में तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी आसान ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे जो हम पढ़ाने वाले हैं तो बोर्ड में तो ऐसे भी निकल जाएगा। जैसे हम अपेक्षिक गति क्या होती है, ये पृथ्वी तल है मान लेते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये मान लेते हैं कार। ये चल रही है यू वेग से, मान लेते हैं चल रही है। तो इसमें क्या होता है, ये जो व्यक्ति है, ये कार चल रही है। अगर हम इस व्यक्ति के सापेक्ष देखेंगे, जिसके सापेक्ष हम देखते हैं, जैसे ये व्यक्ति है, खड़ा है, कार हमारी चल रही है, तो हम कार के सापेक्ष देखेंगे, जिसके सापेक्ष देखेंगे उसके ऊपर जाकर हम बैठ जाते हैं। जैसे कार के सापेक्ष हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं इसको ए है और ये बी, हम बी के सापेक्ष वेग देखते हैं तो हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जो इसके पास जो कुछ भी है, वेग, त्वरण, विस्थापन जो भी है, हम इसको, इसका विस्थापन जैसे वेग है इसका, और इसको विस्थापन वेग हम इसको दे देते हैं।
पर दिशा पलट कर देते हैं। जैसे u वेग से इधर x एक्सिस की ओर, धनात्मक x एक्सिस की ओर जाता है, तो ये हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो इसका तो वेग खत्म हो गया, पर इसको वेग मिल जाएगा u, दिशा पलट के। मेन पॉइंट नोट करने वाली जो है वो होगी एक ऐसे प्रेक्षक एक ऐसा प्रेक्षक जो पृथ्वी पर है, वह पृथ्वी के सापेक्ष विराम में होता है और गतिमान और प्रेक्षक जिस निकाय पर बैठा होता है वह निकाय प्रेक्षक के सापेक्ष, अभी आपको समझाते हैं, प्रेक्षक के सापेक्ष विराम में होता है। कैसे देखते हैं। ये जो प्रेक्षक है हमारा, जिस निकाय पर, जैसे प्रेक्षक हमारा है, ये हमारा निकाय है, ये कोई सिस्टम है निकाय, ये निकाय है हमारी कार, इस निकाय पर बैठा है और ये जो निकाय हमारा, ये प्रेक्षक के सापेक्ष विराम में आ जाता है। जैसे रेलगाड़ी हमारी है, हम उस पर जाकर हम बैठ जाएंगे तो हमारे सापेक्ष जो रेलगाड़ी है वो विराम में आ जाती है। जैसे हम उसमें तो बैठे रहते हैं ट्रेन में, तो हमारे सापेक्ष जो है वो ट्रेन चलती नहीं है। अगर हम बाहर से देखें तो ट्रेन चल रही है, वही हम ट्रेन के अंदर से देखें तो जो भी चीज़ें हैं वो पीछे की ओर जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति वो पीछे भागता चला जाता है, कोई पेड़ है वो भी पीछे चला जाता है, और जैसे कोई खंभा है वो भी पीछे की ओर जाता है, दिखता है। यह सब जैसे हम बाहर से देखते हैं, तो बाहर से देखने पर जो ट्रेन है वो बाहर वाले के सापेक्ष होगी ट्रेन, और जब हम अंदर होते हैं तो ट्रेन जो है वो विराम में आ जाती है, तो ट्रेन के सापेक्ष होता है। ट्रेन के सापेक्ष जो व्यक्ति होता है वो विराम में आ जाता है। यही सब, जैसे ये हमारा व्यक्ति है, ये बाहर है, बाहर से देख रहा है, ये बी है, बी हमारी कार है, तो बी चल रही है। अगर हम ए के सापेक्ष देखते हैं बी को, तो बी चल रही है। वही हम कार के सापेक्ष देखें ए को, जिसके सापेक्ष हम देखते हैं उसके ऊपर हम जाकर बैठ जाएं। जैसे हम इसके सापेक्ष देखेंगे तो हम इसके ऊपर बैठ जाएंगे, तो ये विराम में आ जाता है। तो जो इसका
जो कुछ भी है हम इसको दे देते हैं, पर दिशा पलट कर देते हैं। जैसे हम इसका वेग था u, मान लेते हैं v, इसका वेग है v। v कार के सापेक्ष ए का b के सापेक्ष देखेंगे तो इसको इसको पढ़ते हैं। ए का वेग ए का बी के सापेक्ष, ये सब इसको। और जैसे क्वेश्चन है और हम इसमें अपेक्षिक गति के कुछ मूल सिद्धांत देख लेते हैं। अच्छा टॉपिक है। अपेक्षिक गति के मूलभूत सिद्धांत, आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु की गति किसी गतिमान निकाय से देखते हैं तो वो निकाय हमारा जो है वो विराम में आ जाता है। और देखते हैं किसी वस्तु की गति किसी गतिमान निकाय पर बैठकर किया जाता है तो निकाय विराम में आ जाता है। और वस्तु का वेग जिसके सापेक्ष वस्तु का वेग जिसके सापेक्ष देखते हैं वह विराम में आ जाता है। और उसका वेग
उसका वेग, त्वरण व विस्थापन वस्तु को दे देते हैं पर दिशा पलटकर ये इतना सा जैसे ये हमारी कार और ये दूसरी कार, इसको मान लेते हैं x और ये y, इसको मान लेते हैं ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही और ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे। अगर हम ये कार x है, कार y, अगर हम कार x का कार y के सापेक्ष देखेंगे तो हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे हम इसके सापेक्ष देखते हैं, y कार y के सापेक्ष x का वेग देखेंगे तो हम जाकर इसके ऊपर बैठ जाएंगे, इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे और इसके पास जो कुछ भी है हम इसको दे देंगे पर दिशा पलट कर। जब इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल और इसको हम इस उसका वेग इसको दे देंगे पर दिशा पलट कर 5 मीटर पर सेकंड इधर चल रहा है। तो आइए देखते हैं, वेग x2 किसका y का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इधर 10 है, 10i कैप माइनस 5i कैप, ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5i कैप प्लस की ओर जाने लगेगा, इधर ही जाता रहेगा, ये हो जाएगा। इसको हम पढ़ते कैसे, कार x का वेग कार y के सापेक्ष, ऐसे पढ़ते हैं ये वाला, वेग v x to y, x बिलोंग्स टू y, कार x का वेग कार y के सापेक्ष। इसी तरह जैसे हम देखें दूसरा केस, ये रहा हमारा दूसरा केस, ये A है और ये B है। अब इसका वेग मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड और इधर की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड और ये इधर की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड और ये ऊपर की ओर जा रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकंड ऐसे। तो हम किसके सापेक्ष देखें, ए या बी, हम इस बार ए के सापेक्ष देखते हैं। ए के सापेक्ष जिसके हम सापेक्ष देखेंगे उस पर जाकर हम बैठ जाएंगे। जैसे ए के सापेक्ष हम देख रहे हैं तो ए पर जाकर हम बैठ जाएंगे। जब इस पर बैठेंगे तो इसके वेग जो भी है, कुछ भी त्वरण है,
विस्थापन है, वेग है, जो कुछ भी है वो कैंसिल हो जाएगा और इसको मिल जाएगा, पर दिशा पलट के मिलेगा। ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। इसका वेग 15 मीटर पर सेकंड इधर की ओर था, तो हमको इधर की ओर मिलेगा। ये 15 मीटर पर सेकंड इधर की ओर, ये ऊपर की ओर था 10 मीटर पर सेकंड, जेड कैप की तरफ ऊपर की ओर था, तो ये हमको माइनस जे कैप की तरफ मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, वी बी टू ए, बी का वेग ए के सापेक्ष देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, इधर कितना था 15 10 25 आई कैप माइनस का, और ये इधर 10 है ऊपर 5 है, तो एक घट जाएंगे तो ये माइनस का 5 जे कैप बचेगा। ये हो जाएगा, और इसको हम बी का वेग, बी का ए के सापेक्ष, ऐसे हिंदी में बी का वेग ए के सापेक्ष ये होगा। नोट कर लीजिए इतना सा, आगे देखते हैं। इसके जो सांदर्भ निकाय हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो वेग, त्वरण और विस्थापन, यही सब होते हैं, यही सब हम पढ़ते हैं उसमें। अच्छा टॉपिक है। सांदर्भ निकाय, सांदर्भ निकाय में रेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये वही होते हैं। ये एक जड़त्वीय होता है, जड़त्वीय निकाय होता है, एक अजड़त्वीय निकाय। जड़त्वीय निकाय में हमारा जो त्वरण है वो शून्य होता है, अजड़त्वीय निकाय में शून्य जो हमारा त्वरण है वो शून्य नहीं होगा। आइए देखते हैं। इसमें
किसी वस्तु का वेग त्वरण विस्थापन किसी दूसरी किसी दूसरे निकाय के सापेक्ष पढ़ते हैं। और ये एक नंबर ये होता है, जो निकाय होता है जड़त्वी निकाय, और जो दूसरा होता है अजड़त्वी निकाय। ये जो जड़त्वी निकाय है ये इसमें त्वरण शून्य होता है। अजड़त्वी निकाय में त्वरण शून्य नहीं होता है, ये होता है। और जैसे ए है, बी है और सी है, ये रेस्ट में है, ए रेस्ट में है और बी का वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकंड और इसका त्वरण ए 2 मीटर पर सेकंड। इसमें त्वरण दे रखा है सी में और ये ए रेस्ट में है। तो हम देखेंगे कि ए व बी जड़त्वीय निकाय में है, है। और जो सी है वो अजड़त्वी, क्योंकि उसमें जो त्वरण है हमारा शून्य नहीं है। अजड़त्वीय निकाय में है, ये होता है। ए रेस्ट में है और बी के पास वेग है और इसके पास सी के पास हमारे पास वो त्वरण है। आइए देखते हैं आपेक्षिक गति के मेन पॉइंट क्या है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में 0 लिखें, मैं समझ जाऊंगा। आपेक्षिक गति के मेन पॉइंट देखते हैं। आपेक्षिक गति के मेन पॉइंट इसमें हम फंडा नंबर कोई भी
फंडा नंबर 1 बोल देते हैं, या फिर टेक्निक नंबर 1, कुछ भी हम फंडा नंबर 1 देखते हैं। फंडा नंबर 1 क्या कहता है? समान पदों समान पदों के वेग समान पदों को विकरणीय विपरीत लिखिए और समान पदों को विकरणीय विपरीत लिखिए। उनके वेगों या समीकरण को जोड़ देंगे और समान पदों को कैंसिल कर देंगे। ये फंडा नंबर 1 हुआ। और इसमें देखते हैं, जैसे इसके पहले वाला केस जो हमने समझाया उसको देखते हैं। जैसे VA to B ये दे रखा है, हमको 5I कैप प्लस 6J कैप ये दे रखा है, और V B to C दे रखा है, और I कैप माइनस 3J कैप ये दे रखा है। इसमें कह रहा है समान पदों को विकरणीय विपरीत लिखिए और उनके वेग को, ये समीकरण जो भी हैं समीकरण को जोड़ देंगे और समान पदों को कैंसिल कर देंगे। हमको सबसे पहले विकरणीय विपरीत क्या होता है? विकरणीय विपरीत जैसे ये वाला समान और ये वाला समान, ये वाला समान तो ये वाला समान, ऐसे ये होता है। अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये B है तो ये B होगा, ऐसे। और इसमें हमको निकालना क्या है? जैसे निकालना हुआ हमको वेग V to C ये हो सकता है पहला, और दूसरा V B to A ये हो सकता है, और वेग C to B ये हो सकता है।
और 1 2 3 C2A, वेग C2A, ये हो सकता है। आइए देखते हैं। A2C, वेग A2C निकालेंगे। A2C के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं B2A के लिए हम इसको पलट देंगे। B2A सिर्फ हम माइनस लगा देंगे और बाकी का सेम उतार लेंगे। 5i कैप प्लस 6j कैप, ये सिर्फ माइनस लग जाएगा। और C2B, C2B ये वाला C2B सिर्फ माइनस लग जाएगा। C2B ये वाला -4i कैप -3j कैप। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -4i कैप हो जाएगा प्लस 3j कैप हो जाएगा। और C2A, C2A अब इसको हम जैसे विकर्णी विपरीत हमको करना है, तो ये वाला पद ये इनको हम जोड़ लेंगे। इधर देखते हैं। A2C के लिए वेग A2C ये होगा, हमको दे रखा है VA2B, दे रखा है 5i कैप प्लस 6j कैप। और VB दे रखा है C4i कैप -3j कैप। ये हुआ। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये B कैंसिल हो जाएगा, A2C निकल आएगा। VA2C ये होगा, ये दे रखा है हमको 5i कैप और ये दे रखा है, ऐड किया ना तो 9i कैप प्लस 3j कैप, ये हो जाएगा A2C के लिए। अब हमारा सिर्फ C2A बचा है। C2A के लिए इसी को हम सिर्फ माइनस लगा देंगे इसमें, तो ये वेग C2A, C2A के लिए माइनस यही वाला उतार लेंगे, i कैप प्लस 3j कैप, ये हो जाएगा। इसको जब कोई बहुत सॉल्व करेंगे तो -9i कैप और ये हो जाएगा -3j कैप, ये हो जाएगा हमारे पास। नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। उसके बाद हम आएंगे फंडा नंबर 2। जैसे A B 4 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर पर सेकंड इसको इधर दे रखा है
5 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर दे रखा है। 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए देखिए, हम निकाले किसके सापेक्ष निकाले, ए के या बी के? बी के सापेक्ष निकालते हैं। हम जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसके ऊपर जाकर हम बैठ जाते हैं, तो हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो ये रेस्ट में आ जाएगा। अब ये रेस्ट में आ गया। जब ये रेस्ट में आ गया तो इसका वेग हम इसको दे देंगे पर दिशा पलट के। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हुआ, इसका वेग नीचे की ओर है, ऊपर को दे देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। और ये माइनस एक्स की ओर था, ये प्लस की ओर हो जाएगा। ये 5 मीटर पर सेकेंड इधर ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, वेग ए टू बी, बी के सापेक्ष ए का वेग ये पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 9 i कैप, ये घट जाएगा तो प्लस 8 j कैप ये हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं ए का वेग बी के सापेक्ष ये पढ़ते हैं। जिसके सापेक्ष हम लिखते हैं उसको हम पीछे करते हैं, जिसका वेग हम निकालते हैं उसको आगे करते हैं, ये होता है। और इसी तरह जैसे x है और ये y है, ये भी मान लेते हैं v1 से चल रहा है और ये v2 से चल रहा है इधर। तब हम इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष x के सापेक्ष निकालें। चलिए x के सापेक्ष निकालेंगे तो x के ऊपर जाकर हम बैठ जाएंगे, y का निकालेंगे तो y निकालेंगे, y का वेग x के सापेक्ष निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसके ऊपर जाकर हम बैठ गए तो इसका वेग हुआ खत्म, और इसको हम दे देंगे पर दिशा पलट कर v1 ये हुआ, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे v1 प्लस v2 ये हो जाएगा। वेग y का x के सापेक्ष। आइए आगे देखते हैं कुछ। अब हम देखेंगे कि जैसे फंडा नंबर 2 ऐड करने वाले कुछ और बता देते हैं। जैसे वेग P से Q में दे रखा है -3 i कैप -4 j कैप और v Q से R 4 i कैप प्लस 4 j कैप। इसमें हमको निकालना है वेग R से P में, P के सापेक्ष ये वेग P से R ये निकालना है, और
वेग क्यू का पी के सापेक्ष। ये 3 क्वेश्चन। और पहला देखते हैं आर से पी में। आर से पी में पहले हम पी से आर, क्यू से पी, क्यू से पी, पहला वाला या लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला क्यू से पी, ये देखेंगे, ये हो जाएगा। सिर्फ हम इसको पलट देंगे माइनस लगाकर। -3i कैप -4j कैप, ये हो जाएगा वी क्यू पी, ये हो जाएगा 3i कैप +4j कैप, ये हो जाएगा। और हम निकालेंगे पी से आर। जब पी से आर निकालेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। पी वेग पी से आर, जब करेंगे पी से आर, वेग पी से क्यू के सापेक्ष -3i कैप 4j कैप, और वेग क्यू का आर के सापेक्ष 4i कैप +4j कैप, ये हुआ। हम इनको ऐड कर देते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो क्यों हमारा कैंसिल होगा, क्योंकि विकर्णी विपरीत है, ये विपरीत है। इधर भी होता तो तब भी कैंसिल हो जाता है। जो पहले होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो बाद में होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो इसमें से हम जब ऐड करेंगे तो ये वी पी से आर के सापेक्ष आई कैप, ये जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आई कैप बचेगा, ये हो जाएगा। और अगला वाला क्या कहता है, पी से आर, आर से पी, आर से पी कह रहा है, तो इसको हम पलट देंगे। जब हम पलट देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा आर से आर का पी के सापेक्ष, आर का पी के सापेक्ष देखेंगे तो -i हो जाएगा। इसमें आई था, इसमें -i हो जाएगा। नोट कर लीजिए इतना सा। फंडा नंबर 2 क्या कहता है, नोट हो गया होगा। इसमें क्या होता है कि जब सभी वस्तुओं का वेग किसी निकाय के सापेक्ष होता है तो वो निकाय हमारा विराम में होता है, जैसे पृथ्वी है। एक निकाय, जब सभी वस्तुओं का वेग किसी एक निकाय के सापेक्ष दिया जाता है तो जो निकाय हमारा
निकाय विराम में आ जाता है। जैसे मान लेते हैं पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये फंडा हमारा क्या कहता है, हम किसी एक वस्तु, इसमें क्या होता है कि जैसे पृथ्वी, तो हम इसमें किसी एक वस्तु के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं तो वह निकाय हमारे सापेक्ष विराम में आ जाती है। ये होता है। और उसका वेग निकाय हमारे सापेक्ष निकाय वस्तु के सापेक्ष विराम में आ जाती है और उसका वेग हम दूसरी वस्तुओं को दे देते हैं, पर दिशा पलटकर। ये होता है हमारा फंडा नंबर 2। चलिए देखते हैं। ये हमारा फंडा नंबर 2 था। अब देखते हैं, इसको समझाते हैं अच्छे से। जैसे ये ए था और ये बी, और V1 इधर, चलिए कुछ दे देते हैं, 7 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। अब की इधर की ओर ही देते हैं 8 मीटर पर सेकंड, और ये ऊपर 4 मीटर पर सेकंड। तब हम किसका निकालें, किसका वेग निकालें, इसका या फिर इसका, बी का। चलिए बी का निकालते हैं। तो हम बी के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। ये जब बी के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो ये रेस्ट में आ जाएगा। जब ये रेस्ट में आ जाएगा बी, तो हम इसका वेग
इसको दे देते हैं पर दिशा पलट कर, इधर की ओर 8 मीटर पर सेकंड, ये नीचे की ओर 4 मीटर पर सेकंड ये होगा। तो वेग हम निकालेंगे किसका, ए का, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष निकालेंगे। तो पहले आई का देखते हैं, आई इधर ज़्यादा है माइनस एक्स की ओर, तो ये माइनस आई कैप, ऊपर 5 नीचे 4, तो ये प्लस व प्लस जे कैप ये होगा। नोट कर लीजिए इतना सा। चलिए कुछ ट्रिक बता देते हैं सॉल्व करने के तरीके, क्वेश्चन, उसके बाद अब हम क्वेश्चन करेंगे। एक विमीय गति ये ट्रिक देख लीजिए, सॉल्व कर रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे ए है, ये बी है, इसका वेग v1 और इसका वेग v2। हम जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, पर इसका जो वेग है इसका जो वेग है v1, इसको कैंसिल कर देंगे और हम इसको दे देंगे b को, पर दिशा पलट कर, तो ये v1 हो जाएगा इधर। ये हो जाता है v, इसका b का a के सापेक्ष, ये होता है कितना हो जाएगा v2 माइनस v1 ये होता है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं, ये सॉल्व करने की यही ट्रिक। be relative with respect to a v2 माइनस v1। इस पर हम अब क्वेश्चन देखते हैं, यही होती है ट्रिक हमारी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो इसमें मेन है वो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से हम अच्छे से समझ लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक 50 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर समांतर पथों पर गतिशील है, मतलब एक दूसरे की ओर
एक इधर से जा रही है तो एक इधर से आ रही है। इनके वेग 10 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड है। ये किस समय एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब हमसे टाइम पूछा है। तो मान लेते हैं ये हमारी एक ट्रेन है समांतर, और दूसरी ये मान लेते हैं दूसरी ट्रेन है, और इसकी जो लंबाई है, दोनों की लंबाई सेम है 50-50 मीटर। इसको एल मान लेते हैं और इसको भी एल मान लेते हैं, और एक दूसरे की ओर, मतलब इनका वेग जो है हमको इनको क्रॉस करने के लिए इनकी लंबाई, दोनों की लंबाई के बराबर चलनी पड़ेगी। जैसे ये हमारी, यहाँ से ये दूसरी ट्रेन, ये हो जाएगी हमारी दूसरी ट्रेन। इसकी भी लंबाई एल है, और कह रहा इसका वेग दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और इसका वेग दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड, विपरीत एक दूसरे की ओर। और वे रिलेटिव जब हम निकालेंगे वे रिलेटिव जब निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जब हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, इसके ऊपर जाकर हम बैठ जाएंगे, तो ये रेस्ट में आ जाएगा, ये रेस्ट में आ जाएगा। तो इसका वेग खत्म हो जाएगा, हम इसको दे देंगे पर दिशा पलटकर 15 मीटर पर सेकंड। तो इसका वेग जो होगा, इसको v1 10 मीटर पर सेकंड, v2 15 मीटर पर सेकंड ये मान लेते हैं। ये v1 प्लस v2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 प्लस 15 25 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारे पास जो वेग था वो निकल आया। हमसे टाइम पूछा और लंबाई दोनों की सेम। तो इसमें हम एक पॉइंट लिखते हैं कि हमको ट्रेन पार करने के लिए दूरी, इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, L1 प्लस L2 के बराबर हमको हमको दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए
दूरी L1 प्लस L2 के बराबर चलनी पड़ेगी, ये पॉइंट। तो समय क्या होता है, t बराबर दूरी हमारे पास L1 प्लस L2 और वेग v, और इसमें L1 कितना है 50 प्लस 50 दे रखा प्रत्येक की लंबाई। L बराबर 50 मीटर पर सेकंड L1 और L2 50 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर ये दे रखा है, और v कितना, v रिलेटिव कितना 25, ये हुआ 100, 50 ये हुआ 4, ये 4 सेकंड। ये हमारा टाइम निकल कर आया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये होगा, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट हो गया होगा, चलिए। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आसान होते हैं, अगर आप अच्छी गति आपको समझ में आ गई होगी तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगते होंगे। चलिए देखिए, कह रहा है एक पिंड ए व पिंड बी धनात्मक एक्स अक्ष की समान दिशा में क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड व 5 मीटर पर सेकंड वेगों से गतिशील है। ए बी से 100 मीटर पीछे है। ए द्वारा बी से मिलने में जो समय लगा वो पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, आइए देखते हैं। ये हमारा ए पॉइंट और ये बी, ये दो पिंड है हमारे, और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है, कह रहा है कि 100 मीटर पीछे है। कहाँ गया, ए बी से 100 मीटर पीछे, ये पीछे है तो ये 100 मीटर पीछे, और ए द्वारा बी से मिलने में लगा समय, इसकी जो चाल दे रखी हमको 10 मीटर पर सेकंड और इसकी 5 मीटर पर सेकंड ये दे रखी है। तो ए का निकालना है, पहले ए की दूरी देख लेते हैं क्या होती है। ए द्वारा तय दूरी, तो दूरी के लिए मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं दूरी बराबर चाल गुणित समय। जो समय लगा, पहले हम समय निकाल ले, समय निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, बी के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जैसे ही बैठेंगे इसका वेग खत्म और इसको हम दे देंगे दिशा पलटकर 5 मीटर पर सेकंड। जैसे ये इसको दिया तो इसका जो हमारे पास वी रिलेटिव आया, वी रिलेटिव 5 मीटर पर सेकंड, ये घट जाएगा इससे, तो 5 मीटर पर सेकंड आया, और हमसे टाइम पूछा है और दूरी दे रखी, तो निकाल लेते हैं।
दूरी। देखिए समय, समय क्या होता है, दूरी हमारे पास दे रखी है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेग रिलेटिव, ये होगा कितना, ये दे रखा है 100 मीटर, पीछे था इसलिए 100, ये भी रिलेटिव आया 5, ये कैंसिल करेंगे तो 2 0 इतने सेकेंड आएगा, तो t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, ये आ जाएगा। आसान से क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट हो गया होगा। चलिए अगला, कह एक पत्थर को 50 मीटर पर सेकंड वेग के साथ टावर से ऊपर की ओर फेंका जाता है, और एक अन्य पत्थर, दूसरा पत्थर है कोई, उसको इसी क्षण उतने ही समय में नीचे की ओर समान बिंदु से 50 मीटर पर सेकंड, इसका वेग भी समान है, नीचे की ओर फेंका जाता है। जब पहला पत्थर, जो ऊपर फेंका गया पत्थर, उच्चतम बिंदु पर होता है, यानी अधिकतम ऊंचाई पर होता है, तो उस क्षण प्रथम पत्थर के सापेक्ष, जो पहला वाला पत्थर है उसके सापेक्ष दूसरे पत्थर का सापेक्षिक वेग निकालना है हमको, वी रिलेटिव निकालना है। तो आइए देखते हैं, ये टावर है एक, मान लेते हैं ये हमारा टावर है कोई, और यहाँ से ये कोई बिंदु ए और ये बी, इसको उतने ही समय में ये ऊपर की ओर जाता है, जहाँ पहुंचा ए, तो ये v इज इक्वल टू 0 हो गया उच्चतम बिंदु पर, v 0 हो गया, और ये ए और ये बी, और इसमें कुछ और दिया है, दूसरा पत्थर अभी धरातल पर नहीं पहुंचे, मतलब ये जा रहा है और यहाँ पर पहुंचा बी, तो इसका वेग मान लेते हैं v होगा अभी धरातल पर नहीं पहुंचे, और ये टावर है, और हमसे पूछा वी रिलेटिव पूछा हमसे, तो आइए देखते हैं हम, तो मैक्सिमम हाइट पर वी 0 हो गया, तो इसके लिए देखते हैं, समय देख लेते हैं, 50 मीटर ऊपर की ओर जो दे रखा है, जो दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड, और नीचे की ओर दे रखा है यू बराबर 50 मीटर -50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि नीचे की ओर माइनस से बता रहा है, नीचे की ओर ये दे रखा है, तो इसमें गति के समीकरण यूज कर लेते हैं। तो ये होगा, v तो हमारे पास 0 है, v बराबर u प्लस 80 से, और जो g है वो नीचे की ओर लगेगा इसमें, तो v तो हो गया हमारे पास 0, और ये हो गया 50 और प्लस और ये हमारे पास -10 हो जाएगा, और t इंटू टी, 50 इधर आ जाएगा, 50
इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हुआ, 10t, ये माइनस से माइनस कटा और 10 बचे 50, और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। और इसको ऊपर जाने में जो टाइम लगा t1 मान लेते हैं, ये t1 है, ये भी t1, और इसको उतने ही टाइम में इसको मान लेते हैं t बराबर t1, 5 सेकेंड लगा। तो ऐसे, जैसे ऐसे नहीं निकाल पाएंगे तो ऐसे देखिए, उड्डयन काल क्या होता है हमारा, 2u/g ये होता है, और सिर्फ हाफ टाइम के लिए u/g होता है। उच्चतम बिंदु पर जब पहुंच जाता है तब हमारा टाइम क्या होता है, t बराबर u/g। तो t इज इक्वल टू यू कितना, 50, और ये g 10, ऐसे निकाल लीजिए, 5 सेकेंड ऐसे भी आ जाएगा। और ये 5 सेकेंड, अब इसके लिए देखते हैं, ये तो ए के लिए था, ए के लिए, ए के लिए, अब बी के लिए देखते हैं, बी के लिए ये हो जाएगा, v निकालना है और u प्लस 80 से, तो v और u कितना, -50 प्लस, ये हो जाएगा 10, माइनस का 10 इंटू टाइम दे रखा 5, ये हुआ v इज इक्वल टू -50 और ये -50, ये हुआ 100 मीटर पर सेकेंड माइनस का। ये जो माइनस है ये सिर्फ बता रहा है, ये जो माइनस है ये सिर्फ बता रहा है दिशा, नीचे की ओर, ये बता रहा है सिर्फ। और भी रिलेटिव में निकालना है, मतलब मैक्सिमम हाइट पर भी रिलेटिव निकालना है। तो ये v इज इक्वल टू हुआ 0 और यहाँ पर हुआ v 100, v रिलेटिव निकालना है। तो ये तो हो गया 0 और ये 100 बचा, तो ये v रिलेटिव आएगा 100 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। और ऑप्शन हमारा सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोर और पुलिस वाला। चोर को दौड़ाएंगे और पुलिस से पकड़ाएंगे चोर को। देखिए, कह रहा है एक चोर सीधे सड़क पर 9 मीटर पर सेकंड चाल से भाग रहा है, और एक पुलिस एक पुलिस जीप 10 मीटर पर सेकंड चाल से उसका पीछा कर रही है। यदि जीप व चोर के मध्य तात्क्षणिक दूरी, जो बीच की दूरी है, वो 100 मीटर हो, तो पुलिस जीप कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगी, यानी पीछा कर रही है। ये चोर है, ये भाग रहा है, और ये पुलिस जीप है।
ये पुलिस है और ये चोर। एक चोर सीधे सड़क पर ये 9 मीटर पर सेकंड चाल से भाग रहा है। एक पुलिस जीप 10 मीटर पर सेकंड यानी 10 मीटर पर सेकंड वेग से भाग रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। यानी जीप यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, हम चोर को रोक देते हैं और जीप को भगा देते हैं, तो हम चोर को पकड़ लेंगे। चोर को रोकने के लिए हम चोर के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जब हम चोर के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे तो इसका वेग हो जाएगा खत्म। इसका वेग खत्म हो जाएगा तो इसका वेग हम इसको दे देंगे 9 मीटर पर सेकंड पर दिशा पलट कर ये देंगे। और उसके बाद हमारे बीच की जो दूरी दे रखे हमको हमसे समय पूछा है, तो टी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वी रिलेटिव, ये होगा। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस 100 मीटर और वेग कितना, इधर 10 इधर 9, तो हम घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 100 सेकेंड, ये हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये हो जाएगा। और देखते हैं हम जी के बारे में कुछ चर्चा कर देते हैं। जो जी होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, वो आपेक्षिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। आइए देखते हैं कैसे निर्भर नहीं करता है। यह इम्पोर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। महा इम्पोर्टेंट, जैसे ये ए है और ये बी है और इसका गुरुत्वीय त्वरण जी, और इसमें वेग मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, और इसमें भी जी नीचे की ओर लगता है और इसका वेग मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड, ये मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकंड। इसमें भी जी नीचे की ओर, वेग 15 मीटर पर सेकंड। आइए देखते हैं, कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी अपेक्षिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। जो जी होगा वो हमारा शून्य हो जाएगा। देखिए कैसे, ये ए है और ये बी। अगर हम गुरुत्वीय त्वरण, इसके पास भी जी है और इसके पास भी जी है, और ये ऊपर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है और ये नीचे 15 मीटर पर सेकंड के वेग से, और हम वी रिलेटिव निकालेंगे तो हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। जैसे ही हम बैठे तो इसका वेग हुआ ख़त्म और जी हुआ ख़त्म, तो इसको हम ऊपर दे देंगे। जब जी ऊपर जाएगा इधर, ये जी हुआ, जी ऊपर की ओर, और ये इसका वेग भी इधर 15 मीटर पर सेकंड दे देंगे। नीचे की ओर था उसको हम ऊपर की ओर दे देंगे। तो अब हमारा ये जी से जी हुआ ख़त्म, कैंसिल हो गया, और जो इसका वेग बचा हमारे पास भी रिलेटिव जुड़ जाएगा v1 प्लस
V2 ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 15 जे कैप, ये हो जाएगा 25 जे कैप ऊपर की ओर। वी रिलेटिव 25 जे कैप। जी हमारा जो हो गया, जो जी हुआ वो कैंसिल होकर 0 हो गया। ये था कॉन्सेप्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, उसके बाद लेक्चर को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विमीय गति पर रिलेटिव मोशन। ये तो अभी एक विमीय चल रहा था, अब हम 2 विमीय पढ़ेंगे। चलिए देख ले अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, कह रहा है एक बस 10 मीटर पर सेकंड वेग से सीधी सड़क पर गतिशील है। एक स्कूटर सवार 100 सेकंड में बस को ओवरटेक करना चाहता है। यदि बस 1 किलोमीटर दूरी पर हो तो स्कूटर को किस वेग से बस का पीछा करना चाहिए, हमसे वेग पूछा है। आइए देखते हैं। ये हमारी बस और ये स्कूटर सवार आदमी। ये स्कूटर सवार आदमी, इसकी जो बीच की दूरी वो 1000 मीटर दे रखा है, 1 किलोमीटर। और बस का वेग दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और कुछ 100 सेकंड में बस को ओवरटेक करना चाहता है, यानी ये दे रखा है 100 सेकंड में ओवरटेक करना चाहता है। तो भी पूछा है, दूरी दे रखी है, तो हम बस को रोक देंगे तो भी रिलेटिव निकाल लेंगे। कैसे? बस के ऊपर जाकर हम बैठ जाएंगे तो ये बस रुक जाएगी। ये हम इसके ऊपर जाकर बैठ गए तो इसका वेग हम इसको दे देते हैं, दिशा पलट कर 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। और इसका वेग मान लेते हैं v था, v, और हम निकाल लेते हैं दूरी दे रखी भी रिलेटिव आएगा जो हमारे पास v माइनस 10, ये आएगा मीटर पर सेकंड, ये आएगा। और ई दे रखा है, हमको v निकालना है, समय दे रखा है और दूरी भी दे रखी है। तो समय बराबर डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव। देखेंगे तो डिस्टेंस हमारी, समय कितना दे रखा है 100, इज इक्वल टू डिस्टेंस भी हमारी 100 और v माइनस 10 ये दे रखा है। इसको इस पार ले आते हैं, इसको इस पार कर देते हैं तो v माइनस 10 ये इस पार आएगा नीचे डिवाइड में, तो कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बचेगा और ये उधर चला जाएगा तो v इज इक्वल टू ऐड हो जाएगा तो ये 11 मीटर पर सेकंड आया। और इसमें तो गड़बड़ी कहाँ होगी, हमारे पास 100 सेकंड दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड इसको दिया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर था ये, जो दूरी थी हमारी वो 1 किलोमीटर थी। इसमें से और सही है ना सब?
ये हो जाएगा v माइनस 10, ये हो जाएगा सिर्फ 10 बचेगा, तो ये v ऐड होकर 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इतना सा, अच्छा सवाल है। इसके बाद हम आएंगे 2D में। अभी एक में चल रहा था और इसके बाद द्विमी तल में हम पढ़ेंगे गति को, यही रिलेटिव मोशन। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।